हरे कृष्ण दोस्तों। आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको समुद्र मंथन क्यों हुआ इसकी कथा सुनाऊंगा। एक बार देवराज इंद्र और सभी देवता भोग विलास में व्यस्त थे। वह अपने कर्तव्य को भूल चुके थे और पूरा दिन अप्सराओं की लीलाओं में व्यस्त रहते थे। ऋषि दुर्वासा को यह बात पता चली तो इंद्र को समझाने के लिए ऋषि दुर्वासा इंद्र लोग गए। ऋषि दुर्वासा को देखकर इंद्र ने प्रणाम किया और आशीर्वाद स्वरूप एक फूलों की माला इंद्र को दिया। देवराज इंद्र ने वह माला स्वीकार किया और कहने लगे कि इंद्रलोक में सुगंधों की कोई कमी नहीं है, तथा उन्होंने माला को लेकर अपने हाथी ऐरावत को पहना दिया। ऐरावत हाथी ने पुष्पों की माला को अपने गले से निकालकर अपने पैरों से कुचल दिया। यह सब देखकर ऋषि दुर्वासा को बहुत ही क्रोध आया और देवराज इंद्र समेत सभी देवताओं को धन, ऐश्वर्य और वैभव खत्म हो जाने का श्राप दे दिया। धीरे धीरे सभी देवता अपने वैभव खो रहे थे और निर्बल होते जा रहे थे। देवताओं को निर्बल होने का फायदा दानवों के राजा बलि ने उठा लिया और देवताओं को हराकर पूरे सृष्टि पर कब्जा कर लिया। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन करने के लिए उपाय बताया और कहने लगे कि समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति होगी, जिसे तुम ग्रहण करके फिर से अमर हो पाओगे। समुद्र मंथन अकेले नहीं हो सकता था, इसलिए देवताओं ने दानवों के साथ मित्रता कर ली, क्योंकि दानवों को भी अमर होना था। समुद्र मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में प्रयोग करना पड़ा, जहां पर मुख का हिस्सा दानवों ने पकड़ा और पूंछ का हिस्सा देवताओं ने पकड़ा। समुद्र मंथन के दौरान मंदराचल पर्वत को सहारा देने के लिए भगवान विष्णु ने कूर्म यानी कछुए का अवतार लिया। कुछ समय मंथन करने के बाद समुद्र से हलाहल विष की प्राप्ति हुई, जो पूरे सृष्टि को हानि पहुंचा रही थी। विष को देखकर देवता और दानव घबरा गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव समुद्र के पास पहुंचे और पूरे विष को अपने गले में धारण कर लिया, जिनसे उनका गला नीला पड़ गया। तभी से उनका एक नाम नीलकंठ भी जाना जाता है। फिर से समुद्र मंथन शुरू हुआ। इस बार कामधेनु गाय निकली, जिसे ऋषियों ने रख लिया, और फिर उच्चश्रेय घोड़ा निकला, जिसे दानवों के राजा बलि ने रख लिया, और फिर ऐरावत हाथी निकला, जिसे देवराज इंद्र ने रख लिया। ऐरावत के बाद कौस्तुभमणि निकली, जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय में धारण कर लिया, और फिर माता लक्ष्मी प्रकट हो गई। माता लक्ष्मी ने खुद ही भगवान विष्णु को अपना वर चुन लिया। और इसी तरह समुद्र मंथन से 14 रत्न प्राप्त हुए। फिर अंत में धन्वंतरी देव अमृत का कलश लेकर प्रकट हो गए, जिसे दानवों ने उनके हाथों से छीन लिया, और फिर देवता और दानव आपस में लड़ने लगे। भगवान विष्णु मोहिनी का रूप लेकर वहां पर आए और दानवों को भ्रमित करके उनसे कलश ले लिए और देवताओं को अमृत पिलाने लगे। राहु नाम का दैत्य भगवान विष्णु के चाल को समझ गया और देवता का रूप लेकर देवताओं के पंक्ति में जाकर बैठ गया और अमृत पान कर लिया। भगवान विष्णु को यह बात पता चली तो वह तुरंत ही अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सर धड़ से अलग कर देते हैं। अमृत पीने से सर और धड़ अमर हो जाते हैं और अंतरिक्ष में 2 ग्रह राहु और केतु नाम से स्थापित हो जाते हैं। देवताओं को अमृत पिलाकर भगवान विष्णु वहां से विलुप्त हो गए। तब सभी देवता दानवों को युद्ध में हराकर अपना इंद्रलोक वापस पा लिया। आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। राधे कृष्ण।